बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ईलिंग प्लैनेट, बीमार ग्रह के बारे में। कौन सा है वो बीमार ग्रह? हमारा ग्रह पृथ्वी। बच्चों चलो और जानते हैं कि लेखक इस ग्रह के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। करते हैं इस चैप्टर के तीसरे भाग की शुरुआत। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो बच्चों वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है जेम्स स्पेथ, सेड, उन्होंने कहा था द अदर डे, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम लोगों ने कहा था कि हम लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं वनों को। किस गति से खो रहे हैं? एन एकड़ अ सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड में 1 एकड़ का जो फॉरेस्ट है हम उसे खो रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। पर ये जो है 1 सेकेंड में हम एक एकड़ नहीं खो रहे हैं बच्चों, हम कितना कर रहे हैं? ये बहुत ज़्यादा करीब है ये जो गति है। और कितना है बच्चों असल में ये गति कितनी है? एकड़ एंड अ हाफ, यानी कि हर सेकेंड में हम 1.5 एकड़ का जो जंगल है उसे खोते जा रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, तो बच्चों जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 48A प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके अंदर उस संविधान के अंदर ये प्रावधान है आर्टिकल 48A के अंदर, that the state shall endeavor to protect and improve, कि जो स्टेट है वो एंडेवर करेगा मतलब प्रयास करेगा, टू प्रोटेक्ट रक्षा करने की, एंड इम्प्रूव और बेहतर करने की, द इन्वायरमेंट पर्यावरण को, एंड टू सेफ गार्ड और वो बचाव करेगा, द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। किसकी बच्चों, किसका बचाव करेगा? जंगलों का और जंगली जीवों का इस देश में। तो बच्चों इस प्रावधान के बारे में हम जान रहे हैं कि भाई भारतीय संविधान में प्रावधान है कि एक स्टेट को रक्षा करनी होगी, बेहतर बनाना होगा इस देश के जंगलों को और रक्षा करनी होगी यहाँ की वाइल्ड लाइफ को। तो अभी आगे बढ़ने से पहले हम ये जो अभी हमने इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं उन्हें रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहला है क्लोजर, क्लोजर यानी कि करीब। फिर है प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स यानी कि प्रावधान करना। वैसे तो प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रदान करना, पर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, इसी वजह से प्रोवाइड का मतलब है प्रावधान करना या प्रावधान होना। एंडेवर मतलब प्रयास करना, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, इम्प्रूव मतलब बेहतर होना या फिर बेहतर करना, और एक और मतलब होता है इम्प्रूव का, सुधारना। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. पर जो endless anguish है, जो अनंत पीड़ा है, उसका कारण ये है बच्चों कि जो तथ्य है, क्या कारण है? ये तथ्य है कि जो लॉ है, जो नियम है, वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किए जाते, यानी कि नियमों का सम्मान नहीं किया जाता और ना ही लागू किया जाता है भारत में। तो यही जो बात है कि लॉ का ना तो सम्मान होता है ना उन्हें लागू किया जाता है भारत में, वही हमारे इस अनंत पीड़ा का कारण है। फॉर इंस्टेंस, तो बच्चों अब क्यों, जैसे भारत में किस प्रकार से किसी लॉ का सम्मान नहीं होता और उसे लागू नहीं किया जाता, उसका उदाहरण भी दिया है लेखक ने। वो फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के लिए लेखक बोल रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, जो संविधान है उसमें ये लिखा गया है दैट कास्टिज्म की जो जातिवाद, अनटचेबिलिटी छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, और बॉन्डेड लेबर यानी कि जो बंधुआ मजदूरी है वो अबॉलिश कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। बट दे फ्लरिश शेमलेसली, पर ये तीनों चीज़ें क्या कर रही हैं बच्चों? फ्लरिश कर रही हैं, पनप रही हैं, शेमलेसली यानी कि निर्लजता से। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के 44 सालों बाद भी जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, छुआछूत है और बंधुआ मजदूरी है वो अभी भी जारी है। तो बच्चों हम क्या क्या शब्द पढ़ रहे हैं देखिए। सबसे पहला है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण।
सेफगार्ड यानी कि रक्षा या फिर बचाव करना। एंडलेस मतलब अनंत। एंग्विश मतलब पीड़ा। रिस्पेक्टेड यानी कि सम्मान करना। एनफोर्स्ड यानी कि लागू करना। कास्टिज्म मतलब जातिवाद। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। बॉन्डेड यानी कि बंधुआ। अबॉलिश्ड यानी कि समाप्त किया। फ्लरिश यानी कि पनपना। शेमलेसली मतलब निर्लजता से। तो भाई प्रावधान तो क्या है हमारे संविधान में कि हमें रक्षा करनी है वनों की और पशु पक्षियों की, वाइल्ड लाइफ की, पर ऐसा नहीं हो रहा। और इस बात का उदाहरण देते हुए भी बोला है लेखक ने कि भारत में ऐसे जो लॉ हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता, ना उन्हें लागू किया जाता है। वो उदाहरण क्या है कि इतने सालों बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के निर्माण के बाद भी, इतने सालों बाद भी जो अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत है या कास्टिज्म है, बंधुआ मजदूरी है, वो अभी भी भारत में हो रही है। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. तो बच्चों बिल्कुल जो एक रीसेंट रिपोर्ट दी गई थी हमारे पार्लियामेंट के एस्टिमेट कमेटी द्वारा, उसके अंदर ये हाईलाइटेड किया गया है, यानी कि इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि एक कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन हो रहा है, यानी कि प्रलयंकर डिप्लीशन हो रहा है, कमी आ रही है। किस चीज़ में कमी आ रही है? इंडियाज़ फॉरेस्ट, भारत के जंगलों में, ओवर द लास्ट 4 decades, पिछले 4 दशकों में। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, भारत रिलायबल यानी कि विश्वसनीय डाटा के अनुसार इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट, वो खो रहा है अपने जंगलों को एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। किस गति से खो रहा है बच्चों? हर साल 3.7 मिलियन एकड़ जो जंगल हैं वो गायब हो रहे हैं भारत के। लार्ज एरियाज, बहुत बड़े जो क्षेत्र हैं, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, जिनको आधिकारिक रूप से निर्धारित किया जाता है एज फॉरेस्ट लैंड, जो जंगल का जो ज़मीन है उसके लिए निर्धारित किया जाता है एक बहुत बड़े क्षेत्र को, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। वो क्या है? पहले से वर्चुअली यानी कि वास्तव में ट्रीलेस है, यानी कि वृक्षहीन है। तो बच्चों जिनको आधिकारिक रूप से, जिस बड़े क्षेत्र को ये बोला गया है कि भाई ये तो जंगल का क्षेत्र है, जंगल की ज़मीन है, वो क्षेत्र दरअसल क्या है? वो वास्तव में वृक्षहीन है, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं है। तो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं बच्चों? देखिए रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है हाईलाइटेड। हाईलाइटेड यानी कि प्रकाश डाला। कैटास्ट्रॉफिक यानी कि प्रलयंकर। डिप्लीशन मतलब कमी। रिलायबल यानी कि विश्वसनीय। ऑफिशियली मतलब आधिकारिक रूप से। डेजिग्नेटेड यानी कि निर्धारित। वर्चुअली यानी कि वास्तव में। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. तो बच्चों क्या बताया गया है कि भाई ये बोला गया है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो ये अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 5 पॉइंट कितना बच्चों? सॉरी 5 नहीं, 3.7 मिलियन हम जो फॉरेस्ट की ज़मीन है वो खो रहे हैं। पर जो वास्तविक जिस मात्रा में हम जंगलों को खो रहे हैं उसके लिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कम से कम 8 गुना ज़्यादा है उस रेट से जो कि इंडिकेट की गई है, जिसको सूचित किया है गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स में यानी कि आंकड़ों में। तो भाई गवर्नमेंट के आंकड़े क्या बोल रहे हैं कि भाई हम हर साल 3.7 मिलियन एकड़ की जो ज़मीन है, जंगलों की ज़मीन है, वो खो रहे हैं। पर असल में वास्तविक रूप में क्या है बच्चों? ये जो हमारी कमी आ रही है जंगलों में वो इस गति से कम 8 गुना ज़्यादा है। A 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स। अब 3 साल की एक स्टडी की गई थी बच्चों सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके एंड एरियल फोटोग्राफी।
हवाई फोटोग्राफी के द्वारा, यानी कि हवा के ऊपर रहकर, यानी कि किसी हेलीकॉप्टर में या प्लेन के द्वारा जो हम तस्वीरें लेते हैं उनके माध्यम से, कंडक्टेड बाय, जिनको संचालित किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा, वॉर्न्स, वो हमें चेतावनी देती है दैट द इन्वायरमेंट हैज़ डेटोरिएटेड सो बैडली, कि ये जो पर्यावरण है वो इतना ज़्यादा डेटोरिएट हो गया है, बिगड़ गया है, सो बैडली मतलब बहुत अधिक, दैट इट इज़ क्रिटिकल, कि ये बहुत ज़्यादा नाजुक है, इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, बहुत सारे उस 88 कंट्रीज़ में जहाँ की जांच की गई थी। यानी कि बच्चों सैटेलाइट्स के द्वारा और हवाई फोटोग्राफी के द्वारा 88 कंट्रीज़ में जांच की गई और उसके द्वारा ये बताया गया कि जो हमारा पर्यावरण है वो और भी ज़्यादा बिगड़ रहा है और उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, नाजुक हो गई है। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है ट्रीलेस। ट्रीलेस यानी कि वृक्षहीन। फिर है एक्चुअल। एक्चुअल यानी कि वास्तविक। एस्टिमेटेड यानी कि अनुमान लगाया। इंडिकेटेड मतलब सूचित। स्टैटिस्टिक्स मतलब आंकड़ों या फिर आंकड़े। एरियल मतलब हवाई। कंडक्टेड यानी कि संचालित। डेटोरिएटेड यानी कि बिगड़ गया। बैडली मतलब बहुत अधिक। क्रिटिकल यानी कि नाजुक। इन्वेस्टिगेटेड यानी कि जांच की। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. तो बच्चों इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है इस दुनिया की जनसंख्या की, इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स, वो है एक बहुत ज़्यादा यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली फैक्टर, कारण, डिस्टॉर्टिंग, जो कि रूप बिगाड़ रहा है भविष्य का ह्यूमन सोसाइटी के, यानी कि मानवता का जो भविष्य है उसका रूप बिगाड़ रहा है ये बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुई जनसंख्या। It took mankind more than 1,000,000 years to reach the first billion. Mankind को, मानवता को लगभग 1 मिलियन साल लगे to reach the first billion, यानी कि उनकी जनसंख्या पहुंचने में पहले बिलियन तक। That was the world population around the year 1800. तो बच्चों 1 बिलियन ये जो जनसंख्या थी ये थी हमारी दुनिया की जनसंख्या साल 1800 में। By the year 1900, तो साल 1900 तक a second billion was added, यानी कि अगले 100 साल में क्या हुआ बच्चों, 100 साल में ही क्या हो गई जनसंख्या, 2 बिलियन हो गई इस पृथ्वी की जनसंख्या। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन, और 20th सेंचुरी में 3.7 बिलियन जनसंख्या हो गई बच्चों इस पृथ्वी की। देखिए कितनी तेज़ी से जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। तो आज जो इस दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका ये अनुमान लगाया गया है कि वो है 5.7 बिलियन। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या क्या शब्द पढ़ चुके हैं, देखिए रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है डाउट। डाउट यानी कि संदेह। ग्रोथ मतलब वृद्धि। स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे शक्तिशाली। फैक्टर्स यानी कि कारण। डिस्टॉर्टिंग मतलब रूप बिगाड़ना। मैनकाइंड यानी कि मानवता। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन। तो बच्चों हर 4 दिन में ही जो दुनिया की जनसंख्या है वो बढ़ रही है 1 मिलियन से, यानी कि हर 4 दिन में इस दुनिया की जनसंख्या 1 मिलियन और बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। जैसे जैसे इनकम यानी कि आय की वृद्धि होती है, आय बढ़ती है, तब वैसे वैसे फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन शक्ति कम होती है।
एजुकेशन स्प्रेड्स, और जो शिक्षा है उसका फैलाव होता है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। तो बच्चों जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है ना, एजुकेशन हर जगह फैलती है और स्वास्थ्य का सुधार होता है और आय बढ़ती है, वैसे वैसे प्रजनन जो है वो कम होता जाता है। Thus, डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो है सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब गर्भ निरोधक। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर देश का विकास हो रहा हो अच्छे से तो क्या होगा, देश की जो जनसंख्या है वो उसकी बढ़ोतरी में थोड़ी कमी आएगी। But development itself may not be possible if the present increase in numbers continues। पर ये जो विकास है वो संभव नहीं है अगर जो वर्तमान में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होती जा रही है जनसंख्या में। तो डेवलपमेंट भी तो संभव नहीं है ना अगर जनसंख्या में इस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड यानी कि अनुमान लगाना। इंक्रीजेस मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजेस का बढ़ना या फिर वृद्धि। फर्टिलिटी मतलब प्रजनन शक्ति। इनकम्स, इनकम्स क्या होती है, आय। राइज यानी कि बढ़ना। एजुकेशन मतलब शिक्षा। स्प्रेड्स यानी कि फैलना। इम्प्रूव्स मतलब बेहतर होना। डेवलपमेंट यानी कि विकास। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक। पॉसिबल मतलब संभव। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। तो बच्चों हमने जान लिया है कि ये जो पृथ्वी बीमार हो रही है उसके दो मुख्य कारण बताए हैं लेखक ने अभी तक। पहला है जंगलों का कटाव और दूसरा है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता जा रहा है। अब हम देखेंगे कि अगले यानी कि आखिरी भाग में इस चैप्टर के लेखक ने क्या बोला है इसी पृथ्वी के बारे में और किस प्रकार से हम पृथ्वी की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।